हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एल्डिहाइड और कीटोन की बनाने की विधियां चल रही बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे गाटरमान अपक्रिया, गाटरमान कोच अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, रीमर टीमन अपक्रिया। कुछ अपक्रियाएं तो इसके पहले भी आपने पढ़ लिया है, जैसे रीमर टीमन अपक्रिया जो कि क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया आपने पढ़ा AlCl3 के उपस्थिति में होता है। तो कुछ अपक्रिया आपने पहले भी पढ़ा, तो सुपर फास्ट करेंगे। और जितने भी अपक्रियाएं हैं आप एक भी अपक्रिया छोड़ नहीं सकते हैं, सभी अपक्रियाओं को पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करें बच्चों। गाटरमान अपक्रिया सबसे पहले बात करते हैं। गाटरमान अपक्रिया और गाटरमान कोच अपक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, तीनों में उत्प्रेरक सेम रहेगा बच्चों, AlCl3। क्या? AlCl3। गाटरमान अपक्रिया में क्या होता है कि निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया HCl और HCN के मिश्रण में कराई जाती है। तो मिश्रण से बनने वाला यौगिक आइमिडो फॉर्मिल क्लोराइड इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है और ये बेंजीन से क्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा आप समझिएगा कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में आपका HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चों, और HCN हाइड्रोजन साइनाइड है। आपका HCl है, ठीक है, और HCN है बच्चों। ये निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में, AlCl3 के उपस्थिति में आइमिडो फॉर्मिल क्लोराइड बनाता है। देखिए बच्चों, कार्बन है, इस कार्बन के साथ HCl जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं बच्चों? HCl जुड़ जाते हैं। और फिर आपका यहाँ पे क्या बचेगा? इस कार्बन के साथ HCl जुड़ गए और आपके पास N और H है बच्चों। तो N जो है वो द्विबंध के साथ जुड़े, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 होती है और इसके साथ एक H है बच्चों। इसे बोलते हैं हम आइमिडो फॉर्मिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों? आइमिडो फॉर्मिल क्लोराइड। यह इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन युक्त बेंजल आइमीन देता है और फिर बच्चों बेंजल्डिहाइड बनाता है। यानी ये डायरेक्ट पहले बेंजीन से क्रिया करेगा, बेंजीन से डायरेक्ट नाभिक पर अटैक करेगा। तो बेंजीन का फॉर्मेट क्या है? C6H6, या आप बेंजीन रिंग बना दो बच्चों। और बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रहता है। सबको पता है ना कि इसमें जितने भी कार्बन है सबके पास एक हाइड्रोजन है। इसमें आइमिडो फॉर्मिल क्लोराइड ये आता है बच्चों, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। द्विबंध के साथ कार्बन जुड़ा है बच्चों। इसमें आपका एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। लिखने का तरीका है, ये नहीं कह सकते हो कि टेढ़ा लिखो सीधा लिखो। अब इसमें कुछ भी नहीं होता बच्चों, यहां से जो आपका हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को उठाकर चलता है, ठीक है, और ये आपस में HCl बाहर हो जाता है और जो बचा ये डायरेक्ट नाभिक से जुड़ जाता है। नाभिक से मतलब बच्चों किससे जुड़ेगा? सीधा कार्बन से जुड़ेगा। जब कार्बन से जुड़ेगा तो कुछ इस प्रकार से यौगिक बनाएगा। बेंजीन रिंग है, ठीक है सर, बेंजीन रिंग आप बना दो। इसके बाद ये डायरेक्ट कार्बन आकर के जुड़ेगा बच्चों, ये आपका CH और द्विबंध में इसका NH जुड़ा हुआ है, तो ये NH हो गया। और इसके बाद बच्चों HOH ले लो, जल अपघटन कराओ। तो जब जल अपघटन कराओगे बच्चों तो यहां पर OH जाकर के जुड़ जाता है, O जुड़ जाएगा बस, CHO, तो आपका यहाँ पे O जुड़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ O जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बनाएगा, O केवल जोड़ना है, केवल और केवल O जोड़ना है बच्चों। तो यहाँ पर C है ही है, H है ही है, CHO हो गया। फिर बोलोगे सर और क्या होगा? तो NH3 बन जाएगा, क्योंकि NH है ही है, 2 H यहाँ से, तो NH3 बन जाता है। यही है बच्चों आपका गाटरमान अपक्रिया। क्या बच्चों? गाटरमान अपक्रिया। बताओ किस बच्चे को प्रॉब्लम है? तो जब हम निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में आपका बच्चों HCl और HCN का मिश्रण होता है, AlCl3 की उपस्थिति में आइमिडो फॉर्मिल क्लोराइड बनाता है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। तो यहां से बच्चों ये हाइड्रोजन हटा करके जुड़ता है, तो इसका नाम है बेंजल आइमीन। क्या नाम है बच्चों? बेंजल आइमीन है। क्या है? बेंजल आइमीन। और जिसका जल अपघटन के बाद क्या प्राप्त होता है बच्चों? बेंजल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है? बेंजल्डिहाइड मिलता है। और ये सारा चीज अवेलेबल रहता है नोट्स में, देख लो। समझाने का काम मेरा है, बाकी नोट्स मात्र 100 रुपये में दिए जाते हैं शिव कोचिंग क्लासेस में। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले लें,
कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149 9685299149। अब सिमिलर अभिक्रिया है बच्चों गाटरमान कोच अभिक्रिया। यदि गाटरमान अभिक्रिया आपसे बन रहा है तो गाटरमान कोच अभिक्रिया कोई भी नहीं रोक सकता, आपसे बनेगा ही बनेगा। आपको यहां पर जैसे वहां पर HCl और HCN था बच्चों, यहां पर आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिश्रण है। ठीक है बच्चों, देखिएगा सेम अभिक्रिया है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में पहले ये फार्मिल क्लोराइड बनाता है। जैसे कार्बन है बच्चों, कार्बन के साथ Cl और H जुड़ गया तो यहां पर ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा होगा। एक मैकेनिज्म है ना, सेम अभिक्रिया है लेकिन इसका मैकेनिज्म किसी बुक में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाना जरूरी रहता है। ठीक है बच्चों, अब ये फिर से सेम यदि आपसे समझ में न आए तो आप ये बेंजीन रिंग ले लो। ठीक है, बेंजीन रिंग ले लो बच्चों, और इसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लगा करके यहां पर निर्जल AlCl3 कर दो और सीधा इसमें आप बता दो कि इसका जो उत्पाद बनता है वो बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। लंबा चौड़ा क्रियाविधि करने की क्या जरूरत है, जब हमें कम लिखने पर ही नंबर मिल जाता है तो केवल और केवल इतना लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे ही बच्चों जब हम गाटरमान अभिक्रिया की बात करते हैं तो केवल एक पद में कर दोगे तो भी नंबर मिल जाएगी, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, एक स्टेप में करोगे फिर भी नंबर मिल जाएगा। आप यहां पर एक स्टेप में कर दोगे फिर भी नंबर मिल जाएगा। किसी की औकात नहीं है कि नंबर काट दे, नंबर काटने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि भाई गाटरमान कोच अभिक्रिया है तो हम कर रहे हैं कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में है ना बेंजीन की क्रिया इसके मिश्रण से कराते हैं। तो मिश्रण से बनने वाला जो यौगिक फार्मिल क्लोराइड होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, डायरेक्ट क्रिया करता है और हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये है बच्चों आपका गाटरमान कोच अभिक्रिया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो बताओ आप लोग, है ना, क्योंकि भाई गाटरमान और गाटरमान कोच अभिक्रिया दोनों सिमिलर अभिक्रिया है। इसके पहले मैंने रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया कराया था, स्टीफन अभिक्रिया। आज मैं रिवीजन करा दूंगा एक बार, क्योंकि रोजनमुंड अभिक्रिया और स्टीफन अभिक्रिया बिल्कुल दोनों अभिक्रिया आप लोगों ने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बच्चों C6H5 है तो जितने भी आप देख रहे हो तो ये एलिफैटिक ना होकर एरोमेटिक यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा है, एरोमेटिक। इसके पहले जब एलिफैटिक एल्डिहाइड बना था तो वहाँ रोजनमुंड और स्टीफन अभिक्रिया आपने पढ़ा था। मैंने कहा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बच्चों, इसमें एल्किलीकरण या एस्टलीकरण जो अभिक्रिया होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। एल्किलीकरण मतलब आपका बच्चों एल्किल हैलाइड हो उसकी क्रिया करा दो, या एसिटिल क्लोराइड है उसकी क्रिया करा दो, तो इस स्थिति में आपका क्या बनता है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। तो बेंजीन से कराएंगे, सिंपल है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन का एस्टिलीकरण या बेंजोइलीकरण करने पर एरोमेटिक कीटोन बनते हैं। ठीक है, कीटोन बनता है और किसी में एल्डिहाइड बनता है। तो यहां पर कीटोन कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है, ध्यान ये रखना है, ध्यान क्या रखना है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमेशा AlCl3 के उपस्थिति में ही होता है। बेंजीन से करा रहे हैं ना बच्चों, एस्टिल क्लोराइड की क्रिया कराएंगे, ये बेंजीन है। ठीक है, ठीक है सर, ये बेंजीन है। ठीक है, हर बेंजीन के पास हाइड्रोजन रहता है। एस्टिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CH3COCl, CH3COCl। अब होगा क्या बच्चों, यहां का जो हाइड्रोजन है ये बहुत प्यार करता है किससे? क्लोरीन से, और क्लोरीन बाबू को लेकर के 9 2 11 हो गया HCl बना करके। बचा क्या? ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, जरा ध्यान देना, इस कार्बन से क्लोरीन जुदा हो गया तो कार्बन आकर के यहां जुड़ गया CO और इसके साथ CH3 है। तो वास्तव में तो ये कीटोन है, ये कीटोन है। कैसे कह दोगे कीटोन है सर? भाई ये आप कार्बन है, इसके साथ द्विबंध है और इधर भी एक ग्रुप जुड़ा है और कार्बन के साथ CH3 भी जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम तो एसिटोफिनोन है, इसका नाम तो एसिटोफिनोन है। ठीक है, तो इससे हमारा कीटोन बन गया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में। बताओ ना, ये होता किसके उपस्थिति में है? निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात जब भी आएगी बच्चों तो निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होगा, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगी। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? अब ये आपका था
एसिटिल क्लोराइड, ये एसिटिल क्लोराइड है, इसकी क्रिया हम बेंजोइल क्लोराइड से भी करा दें। अब बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3 के जगह C6H5 जोड़ दो, COCl। तो कुछ भी प्रोसेस नहीं, हाइड्रोजन जो है प्यार करेगा क्लोरीन से, तो HCl बाहर हो गया, तो क्या बचेगा सर, अरे कुछ नहीं भाई, ये भी C6H5 बचेगा क्योंकि H निकल गया है। तो C6H5 कुछ इस प्रकार से सुला दो इसको, और यहां पे बच्चों CO है, और यहां पे भी आपका C6H5 जुड़ा ही है, देखो ये भी C6H5 है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन क्या बच्चों, बेंजोफिनोन। तो ये हमारा क्या था, बेंजीन था, ये बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया कर लिया, लेकिन हां AlCl3 के उपस्थिति में ही अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बच्चों आप लोग जैसे इसके पहले फिनाल में भी पढ़ा है, ठीक है, एल्किल हैलाइड में भी पढ़ा है आपने, क्लोरोबेंजीन में भी पढ़ा है आपने। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है प्यारे बच्चों। किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, और भी इसके जगह निर्जल AlCl3 के साथ जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया करा दो तो जेम हैलाइड बनता है, और जल अपघटन कराने पर बेंजोफिनोन देता है। एक अभिक्रिया आपको मैं दे देता हूं, पूरा सिस्टम से लिखा रहता है कि देखो भाई, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया करके जेम डाई हैलाइड बनाता है, जो जल अपघटन के पश्चात बेंजोफिनोन देता है। क्या देता है बच्चों, बेंजोफिनोन देता है। तो देखो ये आपका CCl4 है, ठीक है, क्रिया करता है बच्चों, तो ये आपका बनाता है, पहले ये स्टेप बनाएगा, इसके बाद ये बेंजोफिनोन बनाता है। अब क्रिया कराऊंगा तब समझ में आएगा। अब क्रिया देखते हैं। देखो बच्चों बड़ा प्यार से समझ रहे ना, ये आपका भैया बेंजीन है ना, है कि नहीं, और इसके साथ एक हाइड्रोजन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4, और प्यारे बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CCl2, एक Cl इधर एक Cl इधर। ऐसा क्यों सर, क्योंकि हम यहां पर दो बेंजीन लेकर चल रहे हैं ना, तो दो बेंजीन है, तो प्यार हाइड्रोजन को किससे होता है, अपने सनम से। प्यार हाइड्रोजन को किससे होता है, अपने सनम से। ये लो भैया, अब बोलो सर ऐसे क्यों कर रहे हो, H और Cl का बड़ा प्रेमी है भाई एक दूसरे के। अब क्या बनेगा, तो यहां पर CCl2 बचा, मतलब एक आपका बेंजीन रिंग ऐसा है, एक बेंजीन रिंग कुछ ऐसा है, और यहां पर बचा CCl2, ये हो गया CCl2। इस तरीके से बना बच्चों, इसको बोलते हैं जेम डाई क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों, जेम डाई क्लोराइड। क्या बोलते हैं, जेम डाई क्लोराइड। और इसका जब जल अपघटन होता है तो भाई साहब एक H इस Cl को और एक H इस Cl को ले जाते हैं, ठीक है, दो H हैं, दो Cl को उड़ाएंगे, ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। बताओ जरा ये आपका है क्या, ये है बेंजोफिनोन। क्या है बच्चों, बेंजोफिनोन। ये भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत ही आता है। इसके उपस्थिति में संपन्न होता है, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में संपन्न होता है। बताओ भाई, फास्जीन की भी क्रिया करा सकते हो, ठीक है, बेंजीन इसकी जगह आप फास्जीन की भी क्रिया करा दो तो भी आपका बेंजोफिनोन मिलता है। लो भैया, आप कहोगे सर इसकी अभिक्रिया कहां मिलेगी, नोट्स में सारा चीज रहता है ना बच्चों, ये लो, ठीक है। इसके बाद चले रीमर टीमन अभिक्रिया। रीमर टीमन अभिक्रिया आप लोगों से बन जाएगा बहुत बढ़िया अभिक्रिया भाई साहब। देखो कि जब फिनाल की क्रिया जली NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है तो अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। दुनिया की कहानी नहीं, केवल मुद्दे की बात करना जो आपके काम का है भाई। इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस फिनाल ले लो, फिनाल ले लो बच्चों। और हमेशा ध्यान रखना, रीमर टीमन अभिक्रिया फिनाल में भी आपने पढ़ा है ना, क्लोरोफॉर्म में भी आपने पढ़ा है, और यहाँ पर बच्चों एल्डिहाइड में भी आप पढ़ रहे हो। और NaOH ले लो, यहाँ ध्यान रखना ये कुछ नहीं करता है, ये आपका OH कुछ भी नहीं होगा बच्चों, ये OH जुड़ा रहेगा, यहाँ पे CHO जुड़ जाता है बस। और आप कहोगे Na कहाँ जाएगा, तो 3 का गुणा कर दो तो ये आपका NaCl भी बन जाएगा।
क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl भी बन जाएगा। बाकी CHO हो गया, और यहाँ पर आप देख लो एक H यहाँ से निकला होगा तो आपका H2O बना लेगा। यदि H भी एक्स्ट्रा है तो H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, H2O के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जितना भी H2O बनेगा, 2H2O यदि बन रहा है तो 2H2O बाहर कर दो। जैसे देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, 3 ये 5 हाइड्रोजन हो गए, 5 में एक हाइड्रोजन यहाँ बिक गया है तो 2H2O बन जाएगा, 2H2O बाहर हो जाएगा। यह है रीमर टीमेन अपक्रिया। जब फिनाल की क्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है तो ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये लो आप लोग इसको जरूर लिख लेना। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो स्टीफन अपक्रिया रोजनमुंड अपक्रिया है वो मैंने कराया है ना। कहाँ कराया है, एलिफैटिक एल्डिहाइड बनाने में, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, स्टीफन में आपका बच्चों बेंजोनाइट्राइल भी साथ में करा दिया था। तो कुछ ऐसी अपक्रियाएं हैं जो एकदम सिमिलर हैं, उनको आप लोग, है ना, यदि कहोगे तो फिर भी अब करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या है, पढ़ाना है, जितना हो सकता है उतना पढ़ाना है। बेंजिल क्लोराइड या बेंजिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमारा बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट बनता है। तो इसका मैं आपको होमवर्क देता हूं। यह है बेंजिल क्लोराइड, HNO3 है। ठीक है, इससे क्रिया करके बेंजल्डिहाइड बनता है। और बच्चों ये है आपका क्या, बेंजिल एल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये आपका क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो ये दोनों अभिक्रिया आपके लिए होमवर्क है, इसे आप लोग तैयार करना। और हाँ, जो बच्चे पूरा लेक्चर देखे हैं, मतलब अभी तक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि में, तो जो रोजनमुंड अपचयन और स्टीफन अपक्रिया है भाई, जो लास्ट तक देखेगा उसी को तो समझ में आएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। तो जो रोजनमुंड अपक्रिया और स्टीफन अपक्रिया है, जो मैंने एलिफैटिक का कराया था बच्चों, वो आपको एरोमेटिक का कर लेना है और बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना, जो लास्ट तक देखेगा उसको क्लियर हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल, रोजनमुंड थोड़ा देख लेते हैं। रोजनमुंड अपक्रिया कैसे होता है, जैसे हमारे पास बच्चों CH3 है, COCl है। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, एस्टिल क्लोराइड है। इसका अपचयन करा दें, क्या करा दें बच्चों, अपचयन मतलब H2, किसके उपस्थिति में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। जब अपचयन कराएंगे तो कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा CH3CHO, और आपका बच्चों Cl जो है HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। और इसको जब आप बेंजोइल क्लोराइड से कराओगे, C6H5COCl और H2, बाकी उत्प्रेरक सेम रहेगा, तो बनेगा C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, और HCl बाहर हो जाएगा। ये अभिक्रिया है बच्चों रोजनमुंड अभिक्रिया। क्या है बच्चों, रोजनमुंड अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपका एलिफैटिक हो गया, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाता है। और स्टीफन अभिक्रिया इसके पहले जस्ट कराया था। उम्मीद करता हूं आप लोग कर लोगे, और नहीं कर पाना तो बताना जरूर भैया, क्योंकि एग्जाम में आए तो छोड़ना मत। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लेना भैया। नोट्स क्यों जरूरत है, क्योंकि प्रॉपर तैयारी हो सके। मात्र 100 रुपये लगता है यार, लेकिन ऑल चैप्टर के नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।